मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। हरिलोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जानिन कीनि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदसा जय देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। दीन नृप सुत ही कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोके, अजहु प्रीति उर रही तन रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलनीह अभेद। सो की देह धरि कोई नर, जाहि न जानत वेद। वर्णन करते हैं कि उसी समय शंकर जी ने रामचंद्र का दर्शन किया। अब देख करके रामचंद्र तो रोए रहे और शंकर जी को बड़ा हर्ष हुआ, उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि देखो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा होकर के ये क्या लीला कर रहे हैं। उनकी आंखों में भी जल आ गया, छवि सिंधु भगवान का दर्शन करके आनंद के आंसू आ गए। लेकिन अब रोते हुए आदमी से जान पहचान करना, किसी के घर में जाओ और वो बैठा रो रहा हो तो उस समय उसे जान पहचान नहीं करना, लौट ही आना चाहिए, है ना। तो कुछ समय जान करके उससे उनसे उन्होंने पहचान नहीं बनाई कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। मन ही मन कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, और मनोजन सावन कामारी भगवान शंकर वहाँ से चल पड़े। अब महाराज सती के साथ भगवान शंकर चले भी जा रहे हैं और बार बार उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। वो तो कृपा के समुद्र है महाराज। तो शंकर जी की ये दशा देख करके उनको आनंद आना चाहिए था कि जिससे हमारे पतिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके दर्शन से उनको आनंद आ रहा है, वो तो साक्षात भगवान है ना, अपने पति का प्यारा, हमारा प्यारा। तो वहाँ तो आनंद आना चाहिए और वहाँ उनके मन में शंका आ गई महाराज, दुख देने वाला संदेह आ गया। बोले अरे ये शंकर जी तो जगत बंद जगदीश हैं, सुर नर मुनि हमारे पतिदेव को शीश नवाते हैं और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद परधामा, और उसकी छवि देख करके ये महाराज मग्न हो गए। मालूम होता है कि आसक्ति हो गई है ना। नारायण, ये स्त्री का स्वभाव है ना, झट शंका कर बैठती है। तो बोले भय मगन छवि तासु बिलो की,
अरे उस राजकुमार की छवि देख करके ये मगन हो गए, आशिक हो गए, उसके ऊपर क्या। अजहू प्रीति रहती न रोकी, और तब तो तब, अब भी देखो ना इनकी प्रीति जो है अब भी रोके भी नहीं रुकती है। और ये राजकुमार, नारायण भला, ये ब्रह्म कहाँ से होने लगा। आर्य समाजी लोग ऐसे ही बोलते हो, ये दोहा अगर आर्य समाज के किसी ग्रंथ में लिख दिया जाए तो ज्यों का त्यों फिट बैठेगा। ब्रह्म जो व्यापक बिरजय जो अकलयनी है अभेद, सो की देह धरी होई न रह जाहिन जानत वेद, है ना। जो ब्रह्म व्यापक है सब में और निर्मल है, अजन्मा है, अकल है, अनीह है, अभेद है, वो क्या शरीर धारण करके मनुष्य होगा। वो क्या शरीर धारण करेगा भाई, वो तो निराकार ही निराकार रहता है। जाहिन जानत वेद, हाँ ये बात वो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे इतना तो फर्क पड़ना ही चाहिए ना। ये तो कहते हैं कि वेद भी उनको नहीं जानते हैं। वेद ही में ये बात लिखी है कि वेद भी को अद्धा वेद का प्रवोचन, लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं वेद में तो लिखा ही है भाई। हाँ कि वो अवतार नहीं लेता है, वेद तो उसको जानता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जई सोखी आज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभावु, संशय असन धरिय उरकावु, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संगत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि लेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जी। अब पार्वती जी सोचने लगी कि निराकार जो ईश्वर है वो तो साकार हो ही नहीं सकता। अगर ये माने कि विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आए, विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, ऐसा माने तो वो विष्णु भी तो शंकर जी के समान सर्वज्ञ हैं। वो क्या अज्ञ के समान, अज्ञानी के समान अपनी स्त्री को ढूंढते फिरेंगे? वो तो ज्ञान धाम हैं, श्रीपति हैं, असुरारी हैं। लेकिन शंकर जी जैसा कहते हैं कि वो भी झूठा नहीं होना चाहिए। तो या तो ये विष्णु नहीं है, या तो शंकर जी सर्वज्ञ नहीं है, या तो ये विष्णु नहीं है। कहीं न कहीं भूल जरूर है। मैं तो ठीक समझवादी हूँ, लेकिन इनके अंदर कोई न कोई भूल है जरूर। चाहे तो राम में भूल होए और चाहे तो शिव जी में भूल होए, हमारे पति भूल गए हों, चाहे ये जिसकी आशिक है वो भूल गया हो। लेकिन मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ महाराज। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। जब ये अपार संशय महाराज उनके मन में हुआ
और किसी तरह से संतोष न आवे उनके मन में, प्रबोध का प्रसार ही नहीं होए। तो यद्यपि प्रकट न कहेऊ भवानी, यद्यपि उन्होंने प्रकट रूप से ये बात कही नहीं, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी है ना, और जान गए महाराज और बोले कि देखो सती जी, तुम्हारा स्वभाव स्त्री का स्वभाव है, न तुम उनके ऊपर संशय करो न मेरे ऊपर संशय करो, वो भी भगवान है मैं भी भगवान हूँ, केवल सकल ही दो है, चीज दोनों में बिल्कुल एक है। तो संशय असन धरी और काऊ, यदि तुम अपने हृदय में संशय बैठाओगी तो दुख तुम्ही को होगा। संशयात्मा विनश्यति, जिसके चित्त में संशय होगा उसी का तो विनाश होगा न, सती का नाश ही तो हो गया ना, मरना पड़ा न सती को। तो जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त जी को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं और बड़े बड़े मुनि धीर इन्हीं की सदा सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध हमेशा, संतत माने हमेशा, विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं और निगम वेद पुराण आगम नेति नेति कह करके जिसकी कीर्ति का गान करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म और संपूर्ण भुवनों के स्वामी, माया के धनी, माया के मालिक हैं, वही राम स्वतंत्र अपने भक्तों के कारण रघुकुल मणि श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। शंका मत करो देवी। लेकिन महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी मरने पर उतारू हो जाता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब शंकर जी तो समझावे कि ऐसा नहीं ऐसा, अब कौन और समझाने वाला मिलेगा। उपदेश दिल में बैठे नहीं महाराज, और शंकर जी ने एक नहीं बारंबार समझाया। जब नहीं समझी तब बोले बिहसी महेशु, हंस करके बोले शंकर जी, हरि माया बदु जान जिय। बाबा भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये बड़े बड़ों को मोह लेती है। संकट हरण मंगल